राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जब अधिसूचना कब जारी की गई, तो इसकी अधिसूचना कब जारी की गई? 16 अगस्त 1949 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। और इसकी स्थापना कब हुई? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना की गई। और कहाँ की गई? तो कहाँ की गई थी? तो जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1 नवंबर 1956 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 21 अगस्त 1958 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का हस्तांतरण जयपुर से कहाँ किया गया? तो जयपुर से अजमेर किया गया। कब किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और कब हुआ था? तो 21 अगस्त 1958 को हुआ था। जयपुर से कहाँ हुआ था? अजमेर हुआ। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना। किसकी सिफारिश पर? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को सिफारिश की थी। और कब किया गया? कब हुआ? तो 21 अगस्त 1958 को जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित हुआ राजस्थान लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट, यह एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक है। कौन से भाग में? तो संविधान के भाग 14 में। और कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक किसका उल्लेख है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के आरंभिक चरण में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। कितने? जब राजस्थान लोक सेवा आयोग जब की स्थापना हुई उस समय कितने? एक अध्यक्ष था। एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो एक अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य थे। तो उस समय अध्यक्ष कौन था? प्रारंभिक अध्यक्ष कौन था? तो एस के घोष प्रारंभिक अध्यक्ष थे। और सदस्य कौन कौन थे? तो देवीशंकर तिवारी और एन.आर. चंद्रोरकर थे। कौन थे? देवीशंकर तिवारी और एन.आर. चंद्रोरकर थे। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो नेक्स्ट आगे है अपने राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना 22 दिसंबर 1949 को होने के बाद यह आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। तो यह आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में कब आया? तो 22 दिसंबर 1949 को यह आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है। वर्तमान में कितने? एक अध्यक्ष और 7 ही, एक अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है तथा राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष और सदस्यों की। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है वर्तमान में। ठीक है, तो 27 नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 27 जून 2011 में सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7 कर दी गई। कितनी? सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। और कब की गई? तो 27 जून 2011 को कर दी गई। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है। जब ये शुरू हुआ था, स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को, तब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। और 1962 में एक अध्यक्ष के अलावा 3 सदस्य कर दिए गए। सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। फिर 1965 में सदस्यों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई। और फिर 1985 में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। और फिर 2011 में 5 सदस्यों से बढ़ाकर संख्या कितनी कर दी गई? 7 संख्या कर दी गई। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वर्तमान में अभी एक अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य है। और ये संख्या कब बढ़ाई गई? तो 5 से बढ़ाकर 7 कब कर दी गई? तो 27 जून 2011 को अपने सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखना और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अनुच्छेद है अपने, नेक्स्ट है अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया? तो संघ व राज्य क्षेत्र के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो 315 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। और नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? विधानमंडल के पास है। किसके पास है? विधानमंडल के पास है। और गठन का प्रावधान कौन करता है? तो गठन का प्रावधान राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान है। तो इसका गठन कौन करता है? तो इसका संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है। तो दोस्तों, इस चीज़ को, ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से देख लेना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान है जिसका गठन संसद करती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 में क्या बताया गया? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और नियुक्ति का कार्यकाल किसमें? अनुच्छेद 316 में। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। सदस्यों की संख्या का बढ़ाना या घटाना किस पे निर्भर है? तो राज्यपाल पर निर्भर है। तो ध्यान रखना, सदस्यों व अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो वो भी राज्यपाल करता है। और त्याग पत्र किसको दिया जाता है? तो त्याग पत्र किसको दिया जाता है? राज्यपाल को दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपने लोक सेवा आयोग में कम से कम आधे सदस्य
संघ या राज्य की लोक सेवा से होने चाहिए, जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। तो दोस्तों जो अपने लोक सेवा आयोग है उसमें जो जितने भी सदस्य है उसकी आधी संख्या के जितने भी सदस्य होंगे उनको 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य है। और 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य है। बाकी आधे जो सदस्य है वह शिक्षाविद होंगे, समाज सेवक होंगे, राजनेता होंगे और वकील भी हो सकते हैं। तो बाकी बच्चे जितने भी सदस्य है वो समाज सेवक, राजनेता, वकील और शिक्षाविद हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अपने एक अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य हैं, तो 7 के मतलब आधे अपन 4 मान सकते हैं, 7 के आधे 3 या 4 मान सकते हैं। तो 4 सदस्य को 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य है, आवश्यक है। और बाकी जितने भी सदस्य उनको वो शिक्षाविद हो सकते हैं, समाज सेवक हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं और वकील हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो राज्यपाल कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। किसकी? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो वो अपने अध्यक्ष व सदस्यों की क्या होती है? पदावधि होती है। तो दोस्तों एक और चीज़ है ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब 41वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तब इसकी आयु कितनी थी? 60 वर्ष थी। कितनी थी? तो 60 वर्ष से बढ़ाकर अपने 62 वर्ष कब कर दी गई? तो 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब अपने अध्यक्ष व सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 कर दी गई। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो वर्तमान में 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो। यदि कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है तथा अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि कोई व्यक्ति है जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है तो वह अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनः उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना। कोई अगर सदस्य है तो जब सदस्य के पद पर है और उसकी जब पदावधि पूर्ण हो जाती है तो वापस वो उस आरपीएससी में सदस्य नहीं बन सकता। वापस आरपीएससी में सदस्य पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। दोस्तों इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे अनुच्छेद 319 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सदस्य अन्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष नियुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर कोई सदस्य है वह अगर उसकी पदावधि पूर्ण हो जाती है तो अन्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखना, अगर कोई सदस्य है उसकी पदावधि पूर्ण हो जाती है तब अन्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष पद या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे है अपने अनुच्छेद 317। कौन सा? अनुच्छेद 317। तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत क्या बताया गया है? अध्यक्ष व सदस्य का निलंबन। तो हटाने का आधार क्या हो सकता है उनको? तो कदाचार, पद का दुरुपयोग करने पर, लाभ का कोई पद धारण करने पर, दिवालिया घोषित करने पर और शारीरिक व मानसिक अयोग्यता होने पर अपने अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जा सकता है। और हटाने की शक्ति किसके पास है? तो हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास हटाने की शक्ति है। किसके? राष्ट्रपति के पास। तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद अपने राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। अनुच्छेद 145 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद अपने अध्यक्ष व सदस्यों को हटा सकता है। और निलंबित कौन कर सकता है? तो राज्यपाल अपने अध्यक्ष व सदस्यों को निलंबित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 318। तो 318 में सेवा एवं सप्ताह का प्रावधान है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आगे है अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 329 में क्या बताया गया कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के सेवानिवृत्ति के बाद पद धारण के संबंध में प्रतिबंध है। तो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। यदि कोई आयोग का अध्यक्ष है या सदस्य है तो वह अपना पदावधि पूर्ण कर लेता है तो उसके वापस उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। दोस्तों देखते हैं कैसे। यदि कोई आरपीएससी का अध्यक्ष है, उसकी अगर वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह पुनः आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। वह केवल और केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। ये दोस्तों ध्यान रखना, अगर कोई आरपीएससी का अध्यक्ष है वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह वापस उसी पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। वह केवल और केवल यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या यूपीएससी का सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है, अगर कोई आरपीएससी का सदस्य है, अगर वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह यूपीएससी का सदस्य नियुक्त हो सकता है, यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है या आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है या अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना। यदि कोई आरपीएससी का अध्यक्ष है वह सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह यूपीएससी के पद पर नियुक्त हो सकता है, यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है, आरपीएससी के पद पर नियुक्त हो सकता है, अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन सदस्य वापस नहीं बन सकता। दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये अनुच्छेद 319 है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 320, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 320 हो गया। अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार है। लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार।
नेक्स्ट अनुच्छेद 322 में क्या है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्यय का प्रावधान है इसमें। और नेक्स्ट अनुच्छेद 323 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, तो लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन किसे पेश किया जाता है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान में रखना। तो लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपको अभी बताऊंगा किस एग्जाम में बना हुआ है। तो लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अब नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य, तो इन तथ्यों को अच्छे से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है अपने के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एस के घोष प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, संजय सोत्री। कौन है, संजय सोत्री है। और अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, तो आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है, देवी शंकर तिवारी का है। किसका है, देवी शंकर तिवारी का। और अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका है, तो न्यूनतम कार्यकाल किसका है, पीएस यादव का है। किसका है, पीएस यादव का। और आरपीएससी के अध्यक्ष ओपी गुप्ता, जो राज्य के मुख्य सचेतक भी रहे। कौन, ओपी गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, जो राज्य के मुख्य सचेतक भी रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो राजस्थान के नेक्स्ट आगे है राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक, राजस्थान से पूर्व आरपीएससी के सदस्य भी रहे। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना कि राजस्थान के जो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, जो राज्यपाल से पूर्व आरपीएससी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आगे है एन के बैरवा, आरपीएससी के सदस्य, आरपीएससी के सचिव और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्तित्व है। कौन, एन के बैरवा, जो आरपीएससी के सचिव भी रहे और अध्यक्ष दोनों पदों पर रहे। नेक्स्ट आरपीएससी की सदस्य कमला भील, जो राज्य सरकार में मंत्री भी रही। कौन, कमला भील, जो राज्य सरकार में मंत्री। नेक्स्ट है आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे। तो ऐसे कौन से आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, तो सावलदाल उज्ज्वल। कौन है, सावलदाल उज्ज्वल। नेक्स्ट है कांता खतुरिया और प्रकाशवती, ये जो ऐसी व्यक्तित्व है जो आरपीएससी और यूपीएससी के सदस्य भी रही। किसमें, कौन सी, आरपीएससी और यूपीएससी के सदस्य रही। कौन, कांता खतुरिया और प्रकाशवती शर्मा। नेक्स्ट है आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य भी रहे। तो ऐसे कौन से आरपीएससी के सदस्य है जो लोकसभा सदस्य रहे, तो वो है दुलेश्वर मीणा। कौन है, दुलेश्वर मीणा। नेक्स्ट आरपीएससी के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे कौन से आरपीएससी के सदस्य जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो कौन है, एल एन जैन। कौन है, एल एन जैन। नेक्स्ट आरपीएससी की महिला सदस्य कौन कौन है, तो आरपीएससी के महिला सदस्य कौन कौन रही है अभी, कांता खतुरिया है, कांता खतुरिया रही, कमला भील रही, प्रकाशवती शर्मा रही, दिव्या सिंह रही, राजकुमारी गुज्जर रही, संगीता आर्य रही और मंजू शर्मा रही। तो दोस्तों ये है अपने आरपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि अभी आरपीएससी के द्वारा अभी अपने सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था अपने 22 दिसंबर को। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है, तो अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और एक अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी है, 7। तो ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, अपने सेकंड ग्रेड जो 22 दिसंबर को भी हाल में एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसमें अपने, ये क्वेश्चन है ये कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किसे करता है, तो लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है, तो राजस्थान के राज्यपाल को करता है। तो ये किस पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था अभी 29 जनवरी को 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है तो किसकी जांच के बाद, तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने एग्जाम में पूछे गए। तो ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, तो ये अपने सीईटी का जो एग्जाम हुआ था ये 4 फरवरी को सीनियर सेकेंडरी स्तर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे मित्रों।